हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और आज से मैं आपको नीट सॉल्यूशन क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ईंट मनके एवं अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। और हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं नीट सॉल्यूशन क्लासेस में मेरी पहली क्लास हिस्ट्री की, ईंट मनके एवं अस्थियां। तो इसमें पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है? बहुत सालों तक ये माना जाता रहा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, परंतु लाहौर से लेकर कराची तक के लिए ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। उस दौरान यहाँ के मजदूरों को खुदाई के दौरान पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने उसको कोई खंडर समझा और सोचा कि शायद पुराना खंडर होगा जो दब गया होगा, जिसकी ये ईंटें निकल रही हैं। फिर ज़्यादा खुदाई करने पर उनको ज़्यादा ईंटें मिली, तो इससे उनको ये पता लगा कि शायद यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है। इसके बाद उन्होंने इस की खुदाई करी और इस सभ्यता की खोज हुई, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, उसी के एक साल बाद मोहनजोदाड़ो की खोज की राखल दास बैनर्जी ने 1922 में। और जो इसकी तिथि का पता लगाया है कि ये कितनी पुरानी है, तो ये रेडियो कार्बन C14 तकनीक के द्वारा पता लगाया कि ये हड़प्पा सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व पुरानी है, हड़प्पा सभ्यता है। अब जानेंगे कि इसका हड़प्पा सभ्यता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक है, लेकिन दोनों का नाम एक कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा कि जो पहली बार जब इसकी खोज हुई तो हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई थी। तो जब जहाँ पहली बार इसकी खोज हुई उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो ये सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पे मिली थी, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हाँ जी। तो आइए हम आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, कि वहाँ पे लोग बाग अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे। तो बात करते हैं, वो लोग कृषि भी करते थे और उनका खान पान, उनका पहनावा, वो पूजा पाठ भी करते थे और व्यापार भी करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि में गेहूं, जौ, चावल, तिल, बाजरा आदि अनाज का कृषि करते थे। और खान पान में वो शाकाहारी भी थे जो हमने बताया, और वो मांसाहारी भी थे। शाकाहारी में वो जो पेड़ पौधों से जो सब्जी प्राप्त होती थी उसका सेवन करते थे और जानवरों का मांस भी खाते थे। पहनावा जो था उनका उस टाइम पे, वो ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र पहनते थे। वो शरीर पर एक तरफ कपड़ा डालते थे और महिलाएं जो होती थी अपने बालों के ऊपर एक पंखुड़ी टाइप का पंख बनाकर उसको पहनती थी। पूजा पाठ में वो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, जिनका वो मुख्य देवता था, और मातृ देवी की भी पूजा होती थी वहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान वहाँ से मिली है। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता दूसरी सभ्यता से व्यापार करती थी, आभूषण का या उसका शिल्प वगैरह का। इसके साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिले हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हड़प्पा सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। तो इसमें जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के शहर किस प्रकार थे। पहले तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, जैसे गाँव जो होते हैं ना वैसी सभ्यता नहीं थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर काफ़ी विकास हो चुका था। तो एक तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और ये यहाँ पर जितने भी शहर थे वो सब नियोजित शहर थे, मतलब ये उन सबको एक योजना द्वारा बनाया गया था, ना कि ये नहीं कि कोई भी कहीं भी बना लिया चाहे जिसका मना। वो एक नियोजित पहले से ही व्यवस्था के तरीके से बनाया गया था कि भाई तुम्हारा यहाँ होगा, तुम्हारा यहाँ होगा। और जो यहाँ के भवन थे उनका ग्रीड पद्धति द्वारा, तकनीक द्वारा भवनों का निर्माण किया जाता था। और ग्रीड पद्धति क्या होती है कि
जो मेन गेट होता था वो मेन सड़क की तरफ खुलता था, और जो दूसरा गेट होता था वो एक छोटी सी गली की तरफ खुलता था। ठीक है, यह इसी को ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और जो चौथा पॉइंट वो है ये, यहाँ पर पक्की नालियाँ एवं सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ थी वो आज की ज़माने से अच्छी क्वालिटी की नालियाँ थी। यहाँ तक कि जो नालियाँ जो बनी हुई थी उनको एक पत्थर से ढका जाता था, और काफ़ी अच्छी नालियाँ होती थी जो सीधा जाके किसी नाले में या किसी नदी में या किसी गड्ढे में गिरती थी। ये नहीं है कि उनका पानी अगर यहाँ से फेंका तो कहीं और निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और वो साफ़ सुथरी और ढके तरीके से, खूब अच्छी स्वस्थ तरीके से उनका उपयोग किया जाता था। और ऐसी वहाँ की पक्के सड़कें थी, उनको मिट्टी नहीं उड़ती थी, धूल नहीं उड़ती थी, काफ़ी साफ़ सुथरा ऐसा उनका वहाँ का माहौल था। और जो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो यहाँ का शहर है उसके अंदर बहुत बड़े सामूहिक स्नान घर मिले हैं। इसके अंदर जो काफ़ी सारे लोग एक साथ नहा सकते थे, एक साथ आ सकते थे, जो एक आर्किटेक्चर के अंदर इनका बहुत बड़ा एक नमूना है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक से, जो है मुहर, लिपि एवं मनके। मुहर बोलते हैं स्टैंप को, जो उस समय में मिट्टी के मोहर होते थे। ये लंबे दूरी के संपर्क के लिए बनाए जाते थे, जो किसी एक गठरी पे एक या एक से दो बार उसको लगाया जाता था, ताकि जो यहाँ पर ये भेजा जा रहा है उसको ये संतुष्टि रहे कि कहीं ये बीच में खोला नहीं गया हो या इसका कोई उपयोग नहीं किया गया हो। अगर वो मोहर टूटी हुई होती थी या वो हटी हुई होती थी तो इसका मतलब ये होता था कि गठरी या कोई भी जो पार्सल वगैरह होता है वो बीच में खुला है। दूसरी लिपि। लिपि तो आप जानते ही हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं वो लिपि होती है। तो इनकी भी लिपि थी। जो इनकी लिपि वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक बोले तो इसके अंदर वो चित्रकला करके वो इस तरीके के लिखते थे, और इनकी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था जब वो एक लाइन में लिखनी होती थी। लेकिन जब उसी को ये एक अभिलेख या उससे अधिक में लिखते थे तो पहली लाइन जो होती थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, फिर वो सारा अभिलेख बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था। परंतु इस लिपि को अभी तक कोई भी वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, खाली इसके बारे में इतना ही पता लगा पाए हैं कि क्या इसकी मतलब कैसे इसका वो था और क्या ऐसे ये लिखी जाती थी। तीसरा है मनके। मनके बोले तो बाट। बाट जो होते थे उस टाइम पर चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और ये आयतकार आकृति में बनाए जाते थे किसी भी चीज़ को तोलने के लिए, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो सोना चांदी हो, या फिर कहें तो कोई सामान या किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए भी यूज़ करे जाते थे। तो इसको जो मेन बात जो आपको याद रखनी है वो इस पत्थर का नाम याद रखना है कि किससे बनाए जाते थे। चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, इसमें मेन यही है। तो इसी के साथ हम ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, मेरी पढ़ाई कैसी लगी हो। शुक्रिया।